अगर छोड़ दी ये 8 चीज़ें तो शरीर स्वयं करने लगेगा अपना इलाज। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित एक ऐसी अद्भुत प्रणाली है जो स्वयं को ठीक करने का प्राकृतिक सामर्थ्य रखती है। जब भी हमें कोई बाहरी चोट लगती है तो हमारा शरीर बिना किसी दवा के उसे स्वयं ही ठीक करने लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ हानिकारक पदार्थों को निकाल दें तो हमारे आंतरिक अंग जैसे लीवर, किडनी और हार्ट स्वयं को पुनर्जीवित करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 मुख्य पदार्थों और आदतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्हें त्याग कर आप बिना दवाओं के एक निरोगी और दीर्घायु जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम वस्तु है सफ़ेद चीनी। यह केवल मिठास नहीं अपितु एक धीमा विष है। चीनी के निर्माण में प्रक्रिया में रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है जिससे इसके सभी प्राकृतिक पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। यह हमारे रक्त को गाढ़ा बनाती है, यकृत में वसा जमा करती है और मधुमेह का कारण बनती है। विकल्प चीनी के स्थान पर सीमित मात्रा में शुद्ध गुड़ अथवा प्राकृतिक शहद का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, द्वितीय वस्तु है रिफाइंड तेल। इस अत्यधिक तापमान पर उबाला जाता है और रसायनों से साफ किया जाता है। यह तेल हमारी रक्त धमनियों से जाकर चिपक जाता है जिससे हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल और जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। इसका विकल्प है भोजन पकाने के लिए सदैव पारंपरिक कच्ची धानी का, सरसों का तेल, तिल का तेल अथवा नारियल के तेल का प्रयोग करें। दोस्तों, तृतीय वस्तु है रात को देर से और भारी भोजन करना। रात को देर से भोजन करने में सूर्यास्त के पश्चात हमारी जठराग्नि पाचन क्षमता मंद हो जाती है। जब हम देर रात भारी भोजन करके सो जाते हैं तो यह भोजन पचाने के स्थान पर आंतों में सड़ने लगता है जिससे एसिडिटी और मोटापा बढ़ता है। नियम: सोने से कम 2 से 3 घंटे पूर्व हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। प्राकृतिक एवं पैकेट बंद भोजन। चतुर्थ वस्तु है पैकेट बंद व प्राकृतिक आहार। चिप्स, नूडल्स और रेडी टू ईट पदार्थ में हानिकारक परिरक्षक मिलाए जाते हैं। यह भोजन हमारी आंतों में चिपककर पोषण अवशोषण की क्षमता को नष्ट करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर बनाता है। परिष्कृत सफ़ेद नमक की अधिकता। पंचम वस्तु है अत्यधिक सफ़ेद नमक का सेवन। रिफाइंड सफ़ेद नमक में सभी प्राकृतिक खनिज निकल जाते हैं और केवल सोडियम क्लोराइड बचता है। इसका अत्यधिक सेवन उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विकल्प के तौर पे हम साधारण नमक के स्थान पर प्राकृतिक सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में। मैदा और परिष्कृत आटा। षष्ठ वस्तु है मैदा और उससे निर्मित उत्पाद जैसे बिस्कुट, ब्रेड व पिज्ज़ा। मैदे में चोकर शून्य होता है। यह पेट में जाकर गोंद की भांति चिपक जाता है और गंभीर कब्ज व पाचन का विकार उत्पन्न करता है। इसके विकल्प में चोकर युक्त गेहूं का आटा, बाजरा, ज्वार अथवा रागी जैसे मोटे अनाजों का सेवन करें। भोजन के तुरंत बाद जल ग्रहण करना। सातवां को अभ्यास है भोजन के तुरंत बाद जल पीना। आयुर्वेद में भोजन के तुरंत पश्चात जल सेवन के विष के समान माना गया है। यह हमारी जठराग्नि को शांत कर देता है जिससे भोजन पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ने लगता है। सही नियम: भोजन से 30 मिनट पूर्व और भोजन के लगभग 1 घंटे बाद ही जल को ग्रहण कर सकते हैं। देर रात तक जागरण एवं अपूर्ण निद्रा। 8वां कुअभ्यास है देर रात तक जागना। रात्रि 11 से प्रातः 3 बजे तक शरीर के आंतरिक अंगों का शोधन और मरम्मत का होता है। देर रात तक जागने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और पाचन बिगड़ता है और असमय वृद्धावस्था आने लगती है। नियम: रात्रि 10 बजे
तक सोने का नियम बनाएं और 7-8 घंटे की गहरी निद्रा लें। दोस्तों, औषधियाँ केवल रोगों के लक्षण का कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, किंतु यदि आप अपनी जीवन शैली में ये 8 परिवर्तन लाते हैं तो आपका शरीर स्वयं को हर बीमारी से मुक्त करने में सक्षम हो जाता है। यदि आपका यह स्वास्थ्यप्रद जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें व अपने परिजनों व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सचेत रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।